हेलो गाइस, आई एम नीतू कोहली और आज आपका फिर से वेलकम है मेरे चैनल नीतू कोहली एकेडमी में। सो गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा ब्राइडल नेल आर्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे क्लाइंट का नेल बेड बहुत ही छोटा है, बिल्कुल क्यूटिकल एरिया जो है काफ़ी सेंसिटिव है। तो कैसे डील करना है आज हम इसमें आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो है नेल्स को हमने फाइलिंग करनी है। पूरी लेंथ को हम नेल कटर की हेल्प से कट नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी नेल बेड बहुत ही ज़्यादा छोटा है। इसके बाद हम क्यूटिकल एरिया को पुशर की हेल्प से पुश करेंगे और अब जो है ब्लो बफर की हेल्प से पूरे के पूरे नेल को ड्राई करेंगे, ब्लो बफ करेंगे। सो गाइज, अगर आपने पूरी वीडियो को देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मेक श्योर इस वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस ना करें क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये आप नेल आर्ट जो है अपने ब्राइडल्स के भी कर सकते हैं। तो जैसे कि वेडिंग सीजन चल रहा है और इसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो हमने टिप ऑलरेडी सिलेक्ट कर ली थी। टिप के लॉकिंग एरिया में हमने ग्लू अप्लाई करी है और ग्लू अप्लाई करने के बाद हम टिप के ऊपर इसे पेस्ट कर देंगे इस तरीके से। टिप पेस्ट करने के बाद अब हम लेंथ को कट करेंगे। सारे नेल्स की जैसे ही टिप लग जाएंगी लेंथ को हमने कट कर दिया और इसके बाद मैं कर रही हूँ एमरी बोर्ड की हेल्प से हमारी टिप को ब्लेंड नेचुरल नेल में मर्ज कर देंगे गाइज अच्छे से। तो ये जो ब्लेंडिंग लाइन हमें करनी है ये हमें एमरी बोर्ड से ही करनी है और साइड्स नीट करनी है इस तरीके से। और जो भी हमें शेप क्रिएट करनी है वो शेप भी हम इसी स्टेप में ही क्रिएट कर लेंगे क्योंकि अगर हम बाद में करते हैं तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है, नेल काफ़ी थिक हो जाता है। इसलिए तो अभी तो सिर्फ टिप ही है, तो अभी ही हम अगर शेप को नीट कर लेते हैं तो लास्ट में हमें सिर्फ और सिर्फ इसको नीटनेस की लुक देनी पड़ती है। तो शेप प्रॉपर आप अभी इसी स्टेप पे ही कर लें। और शेप, ब्लेंडिंग लाइन और हमारी साइड्स नीट करने के बाद अब मैं पूरे के पूरे नेल को अच्छे से ब्लो बफ करूँगी, इंक्लूडिंग हमारा नेचुरल नेल और हमारा टिप एरिया। सो सभी नेल्स हमारे ड्राई हो चुके हैं और अब मैं अप्लाई करूँगी इसके ऊपर लिक्विड डिहाइड्रेटर। तो इस तरीके से लिक्विड डिहाइड्रेटर हमने सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नेल के एरिया पर ही अप्लाई करना है। और इसे अप्लाई करने के बाद बारी है हमारे प्रोडक्ट एप्लीकेशन की। तो प्रोडक्ट में हम जैसे कि आज जेल नेल्स करने वाले हैं तो हम अपना जेल विथ स्ट्रेंथनिंग पाउडर अप्लाई करेंगे। फर्स्ट कोट बिल्कुल पतली पतली रहेगी गाइज, बिल्कुल भी थिक करके जेल मत अप्लाई करना फर्स्ट कोट में। जितना ज़्यादा आप बेस पतला लगाते हैं उतना ही ज़्यादा अच्छा हमारे नेल्स चलते हैं। सो मेक श्योर बिल्कुल पतला पतला करके विद स्ट्रेंथनिंग पाउडर हम जेल बेस अप्लाई करेंगे और अब हम इसे क्योर करवा देंगे। और क्योर करवाने के बाद जो है मैं अप्लाई कर रही हूँ बिल्डर जेल। तो सेम इसी तरीके से जैसे कि हमने बेस अप्लाई किया था बिल्कुल उसके तरीके से ही अप्लाई करेंगे, बट यहाँ पर जेल हमारा थोड़ा सा थिक रहेगा। थोड़ा जेल हम ज़्यादा अप्लाई करेंगे मोटा लेयर करके ताकि हमारा नेल का जो लेवल है वो इक्वल हो जाए हमारी टिप के साथ। और साथ साथ गाइज हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमारा लेयर थोड़ी सी मोटी ही रहे। और फर्स्ट बिल्डर को हम क्योर करवा देंगे अब। और फर्स्ट बिल्डर को क्योर करवाने के बाद गाइज मैं अप्लाई कर रही हूँ सेम उसी तरीके से सेकंड बिल्डर। तो सेकंड बिल्डर भी हम थोड़ा थिक जेल करके ही अप्लाई करेंगे, थोड़ा मोटा मोटा करके ही अप्लाई करेंगे ताकि हमारी जो बफिंग है उसमें हमारे नेल का जो हमें नेचुरल लुक चाहिए वो हमें मिल सके। तो मेक श्योर इसे भी हम अब एप्लीकेशन के बाद क्योर करवा देंगे। और इसे क्योर करवाने के बाद अब हम करेंगे जेल वाइप। तो जेल वाइप के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ गाइज एसीटोन फ्री। तो एसीटोन फ्री का यूज़ करना है अच्छे से ताकि हमारी जेल के जितने भी चिपचिपाहट है वो ख़त्म हो जाए। तो अच्छे से हम एसीटोन फ्री के साथ जेल वाइप कर लेंगे इस स्टेप में। और जेल वाइप करने के बाद अब हम करेंगे सभी नेल्स की बफिंग एमरी बोर्ड की हेल्प से। तो साइड्स नीट करेंगे गाइस, शेप को नीट करेंगे एक बार और साथ साथ पूरे के पूरे नेल के बेड के ऊपर से जितने भी डंट्स एंड बम्स हैं वो क्लीन करेंगे एमरी बोर्ड की बफिंग के साथ। सो गाइज एमरी बोर्ड की बफिंग करने के बाद अब हम करेंगे दोबारा से एक बार क्यूटिकल एरिया को पुश अच्छे से और पूरे के पूरे नेल को जो है अच्छे से ब्लो बफ करेंगे ताकि जितने भी हमारे एमरी बोर्ड के स्क्रैचेस आए हैं वो सारे के सारे क्लीन हो जाए। और बिल्कुल अगर छोटे से छोटा भी डंडन बम्स हैं तो वो भी हमारा नेल जो है बिल्कुल हमें स्मूथ होकर मिले। सो गाइज सभी नेल्स को ब्लो ऑफ करने के बाद और डस्ट क्लीन करने के बाद अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ फर्स्ट कोट ऑफ जेल पॉलिश। तो जो फर्स्ट कोट है हमारी जेल पॉलिश की, इसमें हल्का सा शिमर भी है
तो इसे हम बिल्कुल पतला पतला बिल्कुल थिन लेयर अप्लाई करेंगे पूरे के पूरे नेल के ऊपर। और मेक श्योर गाइस इसकी कैपिंग जरूर कर दें, साइड्स प्रॉपर्ली कवर अप रहे। और सभी नेल्स पर हम इसे एक साथ अप्लाई करके इसे हम क्योर करवा देंगे। और फर्स्ट कोट को क्योर करने के बाद गाइज हम सेकंड कोट ऑफ जेल पॉलिश अप्लाई करेंगे और इसे भी हम जो है क्योर करवा देंगे। और क्योर करवाने के बाद गाइज मैं यूज़ कर रही हूँ गोल्डन ग्लिटर वाली जेल पॉलिश। तो इसे जो है हम फ्रेंच एरिया में अप्लाई करेंगे और हल्का सा इस तरीके से फॉल दे देंगे सभी नेल्स पर। और साथ साथ जो है हम इसे बिना ड्राई किए इसके ऊपर अप्लाई करेंगे हम टूथपिक की हेल्प से माइलर, ताकि इसका गोल्डन का इफ़ेक्ट और हमारे पीच के ग्लिटर का इफ़ेक्ट जो बहुत ही अच्छा आए बनकर। क्योंकि हमारी क्लाइंट की जो ड्रेस है वेडिंग ड्रेस वो सेम इसी कलर्स की ही है, तो दैट्स वाई हमने ये कॉम्बिनेशन सोचा। और ये ब्राइडल के लिए सबसे बेस्ट कलर है। अगर आप चाहें तो बेस का कोई और कलर भी यूज़ कर सकते हैं। गाइस अगर आप भी हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास एकेडमी में हेयर्स, आईलैश, माइक्रो ब्लेडिंग, आईब्रोज, पर्मल लिप कलर और नेल एक्सटेंशन की क्लासेस भी अवेलेबल हैं। सो गाइज जो हमने माइलर अप्लाई किए थे ग्लिटर के साथ वो हम इसे क्योर करवा दिया है। और क्योर करवाने के बाद जैसे कि हमारी एक फिंगर रहती है तो इसमें हमें जो है इंडेक्स के ऊपर कुछ डिज़ाइनिंग या फिर 3D बो देनी है। तो हमारी क्लाइंट ने 3D बो सेलेक्ट करी है। तो इस तरीके से हमने पतला सा जरा सा जेल दिया उसमें बो के नीचे और बो रखकर हम इसे क्योर करवा देंगे बिल्कुल सीधा। और इसे क्योर करवाने के बाद जो है हम साइड्स में और बाकी नेल्स के ऊपर हम यूवी टॉप कोट अप्लाई करेंगे, ताकि हमारे सारे के सारे नेल्स जो हैं अच्छे से सील हो जाएं, कवर अप हो जाएं। और कैपिंग करना मत भूलना गाइस। और इस तरीके से यूवी टॉप कोट के भी सबके ऊपर लगाकर साथ साथ हम राइनस्टोन भी अप्लाई करेंगे। सो जैसे कि हमारे क्लाइंट को वेडिंग नेल्स चाहिए तो क्यूटिकल एरिया पर हम कुछ राइनस्टोन्स का वर्क भी कर देंगे, ताकि हमारा जो डिज़ाइन है और एनहांस होकर आ जाए। और मेक श्योर गाइज यूवी टॉप कोट के ऊपर आपने इसमें कवरेज ज़रूर देना, ताकि आपके राइनस्टोन जो हैं कितना भी आप वर्क करें 1 महीने तक निकले नहीं। सो गाइज राइनस्टोन्स और माइलर्स को हमने इस तरीके से यूवी टॉप कोट से कवरेज ज़रूर देनी है दोनों तरफ से, ताकि हमारा माइलर और हमारा जो राइनस्टोन है वो बिल्कुल भी कपड़ों में या किसी भी चीज़ में बालों में अटक कर भी वो निकले नहीं। और साथ साथ हम अपनी बो को भी इस तरीके से कवर अप कर देंगे यूवी टॉप कोट से, प्रॉपरली लॉकिंग कर देंगे साइड से भी ऊपर से भी, ताकि पूरा के पूरा 1 महीना नेल के साथ साथ हमारी बो भी ना निकले। तो क्योर होने के बाद ये है हमारे नेल्स की फाइनल लुक। आई होप गाइज आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपके पास अगली हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। ओके गाइज, थैंक यू।